नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन अभिनंदन है एसआर स्टेनोग्राफी में। और आज की जो डिक्टेशन है वो 60 शब्द प्रति मिनट की हिंदी डिक्टेशन का चौथा पार्ट है। डिक्टेशन आरंभ करें इसके पहले कुछ बातों का जानना आवश्यक है, जो कि मैंने लाल कलर से जो हाईलाइट किया हुआ पार्ट है, ये शब्द हैं। इन शब्दों की आउटलाइन बनाकर मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड की हुई है। तो यदि आपको उनकी आउटलाइन देखना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। 5 सेकंड में आपकी डिक्टेशन स्टार्ट होगी। शुरू। देश के एक प्रमुख समाचार पत्र समूह द्वारा आयोजित इस फोरम में पत्रकारिता का उल्लेख सहज भी है और प्रासंगिक भी। देश में पत्रकारिता के इतिहास पर दृष्टिपात करने पर यह स्पष्ट होता है कि सन 1920 के बाद भारतीय पत्रकारिता पर गांधी जी का गहरा प्रभाव पड़ा था। गांधी जी स्वयं भी पत्रकार थे। गांधी जी के समकालीन पत्रकारों में महावीर प्रसाद द्विवेदी, गणेश शंकर विद्यार्थी, बाबूराव विष्णु पराड़कर और मुंशी प्रेमचंद्र जैसे संपादक थे। काशी में सक्रिय रहे बाबूराव विष्णु पराड़कर जैसी विभूतियों ने भारत की पत्रकारिता को नए आयाम दिए। उन्होंने राष्ट्रपति, संसद और संविधान जैसे नए शब्दों से हिंदी को समृद्ध किया। उनके समय में पत्रकारिता का स्तर इतना ऊंचा था कि उसे साहित्य का ही अंग माना जाता था। उसे पीढ़ी की पत्रकारिता के आधार में राष्ट्रीय और सांस्कृतिक उत्थान की भावना थी। उन सभी ने भारतीयता पर बहुत बल दिया था। गांधी जी ने सन 1919 में यंग इंडिया में लिखा था, देसी भाषाओं के अखबारों की कितनी ज्यादा जरूरत महसूस की जाती है। मुझे यह सोचकर गर्व का अनुभव होता है कि किसानों और मजदूरों के बीच मेरे पत्र के इतने अधिक पाठक हैं। भारत की आबादी के 90% लोग इसी वर्ग के हैं। अंग्रेजी पत्र पत्रिकाएं तो भारत की विशाल आबादी के इस अगाध सागर का एक तट भर छू पाती हैं। गांधी जी के इन विचारों के परिप्रेक्ष्य में दैनिक जागरण सहित भारतीय भाषाओं में छपने वाले समाचार पत्रों की बढ़ती लोकप्रियता बहुत महत्वपूर्ण है। विभिन्न आकलनों के अनुसार आज देश में सबसे अधिक पढ़े जाने वाले समाचार पत्र भारतीय भाषाओं में छपते हैं। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। साथ ही समाज और देश के प्रति आप सबकी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। पैरा, इस फोरम के जरिए सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने और उन मुद्दों पर समाज को जिम्मेदारी का एहसास कराने
का दैनिक जागरण समूह का यह प्रयास अत्यंत सराहनीय है। मुझे विश्वास है कि इस आयोजन में होने वाले विचार विमर्श से गंगा, पर्यावरण और संस्कृति के पारस्परिक संबंध के विषय में सजगता तथा सक्रियता बढ़ेगी। मैं आशा करता हूं कि चर्चाओं की यह श्रृंखला गंगा को स्वच्छ पर्यावरण को बेहतर एवं संस्कृति को समृद्ध बनाने में उपयोगी सिद्ध होगी। समाप्त। तो दोस्तों, ये डिक्टेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और यदि अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।